हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, 10th क्लास के मैथमेटिक्स का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो कि चैप्टर 3 है, उसी का पार्ट 7 वीडियो लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे केवल वर्ड्स प्रॉब्लम वाले, यानी कि जो इबारती प्रश्न कहे जाते हैं या जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे हम लीनियर इक्वेशन में पहले चेंज करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं बेसिकली जो कि लास्ट वीडियोस में हमने आपको बताया था, पार्ट 6 वीडियोस में भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, 2-1 क्वेश्चन। वहाँ पर भी मैंने बताया था कि मैं क्वेश्चंस का जो वर्ड फॉर्मिंग है उसको कोशिश करेंगे केवल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके और फिर आपके लिए छोड़ दें। अगर कहीं कोई टिपिकल बन रही होगी लीनियर इक्वेशन तो उसको सॉल्व कर देंगे, बाकी केवल लीनियर इक्वेशन बना करके हम छोड़ देंगे, बाकी सॉल्व करके आप लोग आपका आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं शुरुआत करता हूं। और अलग अलग वीडियोस में हम अलग अलग टाइप के एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आगे कभी भी कोई कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं या किसी भी तरह से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए, छूटे नहीं। ठीक है, चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि 5 पेन और 6 पेंसिल का मूल्य 9 रुपये है, 5 पेन और 6 पेंसिल का मूल्य 9 रुपये है, जबकि 3 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है। तो 5 पेन हैं, ठीक है, और 6 पेंसिल हैं, इनका मूल्य है 9 रुपये, जबकि 3 पेन हैं और 2 पेंसिल हैं, इनका मूल्य है 5 रुपये। आंसर निकालना। तो ऑब्वियसली बात है, कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? लेट कर लेंगे कि पेन की जो कीमत है वो x रुपये है और जो पेंसिल की कीमत है वो y रुपये है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी लास्ट वीडियो में हमने कराया है। ठीक है, लगा दीजिए 5x + 6y = 9 और 3x + 2y = 5। ये आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन बन गई। इनको सॉल्व करके आपको बस आंसर निकाल लेना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 7 ऑडियो तथा 3 वीडियो कैसेट का जो कॉस्ट है वो 1110 रुपीज़ है तथा 5 ऑडियो और 4 वीडियो। तो ऑडियो की जो आपने है वो कॉस्ट x रुपीज़ ले ली है, जबकि वीडियो की जो कॉस्ट है वो आपने y रुपीज़ ले ली है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 ऑडियो और 3 वीडियो कैसेट की कॉस्ट, तो 7 ऑडियो यानी 7x + 3 वीडियो यानी 3y = 1110, इक्वेशन फर्स्ट। जबकि दूसरा हो जाएगा 5 ऑडियो और 4 वीडियो, तो 5 ऑडियो 5x + 4y = 1350। ये इक्वेशन सेकंड है। अलग अलग आपसे x और y की वैल्यू पूछिए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में जो वर्ड्स क्रम से आते हैं उनमें कभी कभी कोई टीचर जानबूझ करके फेरबदल कर देता है। यानी पहले तो वो कहेगा 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स, तो आप 7x + 3y कहेंगे, लेकिन दूसरे सेंटेंस में वो क्या कर देगा कि 5 ऑडियो कैसेट्स को बाद में बोलेगा। वो कह देगा 4 वीडियो कैसेट्स एंड 5 ऑडियो कैसेट्स। तो आप 4x अगर + 5y ऐसे कर दिया तो ऑब्वियसली बात है गलत हो गए। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वर्ड दिया गया है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको बनाना। ये देखिए लीनियर इक्वेशन बन गई, इनको बस सॉल्व करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और इससे पहले वाली वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ से जाकर के ज़रूर देख लीजिए, तभी आपके अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, यदि 4 मेज़ व 3 कुर्सियों का मूल्य 2250 है, 4 मेज़ हैं, 3 कुर्सियां हैं, ठीक है, उनका मूल्य है 2250 रुपये, कॉस्ट है 2250 रुपीज़, जबकि 3 टेबल हैं और 4 चेयर्स हैं, 4y = आपका हो जाएगा 1950 कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व करके फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो 3 बैग और 4 पेन दे रखे हैं, तो 3 बैग की कीमत मैंने मान ली x है, 4 पेन दे रखे हैं तो 3x + 4y, ये = हो जाएंगे आपके 257 रुपीज़ दे रखे हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब उन्होंने क्या करा है कि 4 बैग कर दिए हैं, पहले 3 बैग थे, अब 4 बैग हो गए हैं, और 3 पेन हैं, तो 3y = जो उनकी कॉस्ट है वो हो जाएगी 324। ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। इनको जस्ट सिंपली सॉल्व कर लेंगे जैसा कि आपको सिखाया गया। फिर उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल सा क्वेश्चन है,
यदि 5 किताबें हैं और 7 पेन का मूल्य दे रखा है, 5 किताबें, मान लीजिए किताबों का जो मूल्य है वो x है और पेन है वो y है, तो 7y इक्वल्स टू है 79 रुपीज़। जबकि 7 किताब यानी 7x प्लस 5 पेन दे रखे हैं, तो 5y इक्वल्स टू 77 है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़ कर के आपको समझ में आ रहा होगा कि केवल x और y की वैल्यू निकाल लेने से आंसर नहीं आएगा। क्या पूछा है उसने? उसने आपसे कहा है कि आपको एक किताब और 2 पेन की कीमत चाहिए, यानी कि आपसे पूछिए वैल्यू x प्लस 2y की, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछिए, तब जा कर के आपको आंसर आएगा। पहले x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, निकालने के बाद यहाँ पुट कर देनी है किताब की कीमत प्लस 2 पेन की कीमत टोटल करके बतानी है, तब आंसर आएगा। कई बार बच्चे केवल यहीं तक छोड़ आते हैं, गड़बड़ी हो जाती है, या x प्लस वाई की वैल्यू निकालाते हैं, किताब और पेन दोनों की निकालाते हैं, जबकि पेन कितने बहुत पूछे हैं उसने? 2 पेन पूछे हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। यही मैथमेटिक्स है एक्चुअली, ठीक है ना, यही प्योर मैथमेटिक्स है कि आप कितना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं प्रॉब्लम का, कितना तेज़ी से आपका माइंड चल रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि मैथमेटिक्स इज़ नथिंग, मैथमेटिक्स इज़ ए प्रोसेस। केवल एक क्या है, एक विधि है, एक प्रक्रिया है अपने माइंड को तेज करने की। एक क्वेश्चन मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा मैं यहाँ लिखूँगा अभी इसके बारे में। बहुत प्यारा क्वेश्चन मुझे लगता है, मैं केवल क्वेश्चंस को यहाँ लीनियर इक्वेशन में फॉरवर्ड कर रहा हूँ बस। ए व बी के पास कुछ आम है, 2 लोग हैं ए व बी, उनके पास कुछ आम है, ठीक है, कुछ आम है। अब ए जो है बी से कहता है कि यदि तुम मुझे 30 आम दे दो, ए कह रहा है, ए कहता है बी से, क्या कहता है कि यदि तुम मुझे, ठीक है, 20 आम दे दो, 30 आम दे दो, 30, यानी 20 से 30 इधर जाएंगे, ठीक है, तो मेरे पास तुमसे 2 गुने आम हो जाएंगे। तो इसके पास जो है वो 2 गुने हो जाएंगे, 2 इंटू आम, ठीक है, ए के पास जो है वो 2 गुने हो जाएंगे। जबकि बी जवाब देता है कि तुम मुझे 10 दे दो, यहाँ से 10 जा रहे हैं इधर की तरफ आम, तो जो बी के पास आम है वो कितने हो जाएंगे? तुमसे 3 गुने हो जाएंगे, 3 गुने आम हो जाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? तो कितने कितने आम हैं, किस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे? तो देखिए ए व बी, ध्यान दीजिएगा, इस पर मान लीजिए x आम थे और इस पर मान लीजिए y आम थे, ठीक है। तो पहली कंडीशन उसने क्या कही है कि जो b है वो अगर 30 आम इसको दे रहा है, यानी x में 30 प्लस कर रहे हैं आप, ठीक है, तो y जो है वो कितने बचेंगे ये बताइए? y जो है वो कितने बचेंगे? y माइनस 30 बचेंगे, 30 आम कम हो गए ना। पहले जो है दोनों पर आम कितने थे? x प्लस वाई थे। इस तरीके से अगर आप बात करें, x और y दोनों पर आम हैं प्रेजेंट में, y ने 30 आम इसको दे दिए, तो y पर बचे आम कितने होंगे? y माइनस 30। ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और x पर 30 आम आ गए तो x के आम हो गए होंगे x प्लस 30। अब उसने ये कहा है कि जो a के आम हैं, ये वाले आम 2 गुने हैं, किससे? इसके खुद के आमों से कितने हैं? ये 2 टाइम्स हैं, तो इसका 2 गुना कर दीजिए बस, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन बनेगी आपकी x प्लस 30 इक्वल्स टू 2y माइनस 60। तो x माइनस का 2y इक्वल्स टू, इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 90 हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट निकल के आई। सेम तरीके से अब यहाँ भी बात करिए, दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बनेगा? a है और b है, x और y आम थे, a से वो 10 आम ले रहा है, तो इस पर बचेंगे x माइनस 10 और इस पर बच जाएंगे y प्लस 10, इसके 10 आम ज़्यादा हो जाएंगे। उसने कहा कि मेरे जो आम है वो 3 गुने हो जाएंगे, किसके? इसके 3 गुने होंगे, a के आमों के 3 गुने होंगे ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3x माइनस का 30 इक्वल्स टू y प्लस 10, सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस के y इक्वल्स टू 40, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आपके सामने 2 इक्वेशन बन के आ गई, x माइनस के 2y माइनस के 90, 3x माइनस के y इक्वल्स टू 40। इनको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, तो हम देखिए सॉल्व भी कर लेते हैं इसको यहीं पर। ये इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और x जो है वो 1 है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ। तो 3x माइनस के 6y इक्वल्स टू माइनस के 270, ठीक है। ये कट गए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5y, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 310, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 62। यानी उस पर कितने आम थे? 62 आम थे, 62 आम थे। y की वैल्यू को कहीं भी लगा दीजिए आप,
यहाँ लगा लीजिए, तो ये 62 120 हो जाएंगे, 124 हो जाएंगे, ठीक है। 124 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 34 बचेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 34, ठीक है। अब देखिए आपको आंसर भी अपने आप चेक करना आना चाहिए कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। a है और ये b है, a के पास जो आम थे वो x थे यानी 34 आम है, b के पास जो है वो 62 है। a ये कह रहा है कि आप मुझे 30 आम दे दो अपने पास से। 30 आम जब ये इसको दे देगा तो ये कितने हो जाएंगे, 30 आम होते ही ये 64 हो जाएंगे। इससे 30 आम इधर चले गए तो ये कितने बचे, 32। और देखिए 32 का 2 टाइम्स ही तो होता है 64, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देख लीजिए दूसरी वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि नहीं। वो कह रहा था इससे कि तुम मुझे 10 आम दे दो, तो इसके पास बचेंगे 24 और ये कितने हो जाएंगे 72। ये देखिए इसका 3 टाइम्स है, 24 3 या 72। तो ये आपके आंसर जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। ए के पास 34 आम थे, बी के पास 62 आम थे। क्या करा हमने, ए के आम लेट कर लिए x, बी के आम लेट कर लिए y। उसने कहा था कि तुम मुझे 30 दे दो अपने पास से, बी से कह रहा था, तो बी पर से 30 आम कम हो जाएंगे, y माइनस 30 हो गए। जैसे 30 मैंगो इधर कम होंगे तो इधर बढ़ जाएंगे, तो x प्लस 30 हो गए। और इन दोनों में क्या कंडीशन है कि ए के जो मैंगोज़ हैं वो बी के मैंगोज़ का 2 टाइम्स हैं, 2 गुने हैं, तो 2 गुने कर दिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरी कंडीशन बनाई हमने कि उससे 10 ले रहा है वो, तो 10 ले रहा है तो इसके x माइनस 10 हो जाएंगे, और b ले रहा है तो उसके y प्लस 10 हो जाएंगे। इनमें क्या कंडीशन है कि जो b के मैंगोज़ हैं वो a के मैंगोज़ से 3 टाइम्स हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करके 2 इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व करके आपने x और y की वैल्यू निकाली। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है ये। ऐसे क्वेश्चन अक्सर करके घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े बूढ़े लोग जो होते हैं, या हमारे जो एल्डर्स हैं वो ज़रूर पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और कंपटीशन में कई बार पूछा भी गया। कई बार आम कर देता है, कभी फिर गेहूं कर देता है, कभी चावल कर देता है, इस तरह से वो कई बार क्वेश्चंस को चेंज करते रहते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन है। एक क्रिकेट कोच 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदता है। 7 बैट हैं तो 7x प्लस 6 गेंद तो 6y इक्वस टू 3800। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। बाद में वह 3 बल्ले तथा 5 गेंद है 1750 में खरीदता है, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आपका हो गया। तो ये भी मेरे ख्याल से आसान हो गया, एक एक की वैल्यू चाहिए थी। एक और क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से। एक टीवी है, 5 रुपये के लाभ तथा फ्रीज को 10 रुपये के लाभ से बेचने पर इतने रुपये का लाभ होता है। तो लाभ दे रखा सीधे सीधा। तो मान लिया हमने टीवी का जो प्रॉफिट है, वो टीवी जो है वो x है, और दूसरा है फ्रिज, तो फ्रिज जो है वो आपके कितने हैं, वो आपके y है, ठीक है। तो प्रॉफिट है तो 5x 10y इक्वल्स टू 2000। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरी बार में कहा कि यदि वो टीवी को 10 रुपये के लाभ पर और फ्रीज को 5 रुपये की हानि पर बेचे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 10 रुपये का लाभ हो रहा है और उस पर हानि हो रही है, तो हानि को बस माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे कर देंगे, माइनस से कर देंगे। तो 5 रुपये की हानि हो रही है, तो 5y इक्वल्स टू 1500। अब x और y चाहिए बस, तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरा भी देखिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसी टाइप का जो मैं बता रहा था पिछला क्वेश्चन। बहुत अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन, 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे लगते हैं करने में, तो आप लोग उसको करके देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन है मैं पढ़े देता हूँ। एक व्यक्ति कहता है दूसरे व्यक्ति से, तो यही मान लीजिए कि वो 2 व्यक्ति ए और बी हैं। ए कह रहा है बी से कि हे मित्र, तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊँ, ठीक है ना। ये अगर इधर 100 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा है तो इसके पास मान लीजिए ये पहले x रुपये थे, ये y थे। अब ये y माइनस के 10 रह गए हैं, सॉरी 100 रह गए हैं, 100 रुपीज़ दे रहा है ना, और ये x प्लस 100 हो गए हैं। तो ये कह रहा है कि मैं तुमसे 2 गुना हो जाऊँगा, यानी ये पोजीशन हो जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, सॉल्व करके यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन थी ना। सेकंड कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है, सेकंड कंडीशन में बोला है कि अब वो जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा क्या उत्तर देता है कि तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊँगा। यानी कि जो x और y थे, ये चाह रहा 10 रुपये, तो ये बचे x माइनस 10, ये हो जाएंगे y प्लस 10, और ये कह रहा है कि मैं जो है वो तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊँगा, 6 टाइम्स हो जाऊँगा। ये दूसरी क्वेश्चन बन गई, यहाँ से सॉल्व करके निकाल लीजिए बस।
इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200, यानी x माइनस के 2y इक्वल टू 100 इधर जाएंगे तो माइनस का 300। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से बना लीजिए 6x माइनस का 60 इक्वल टू y प्लस 10। ये सब तो चीज़ें आती होंगी आपको, क्योंकि आपने पीछे पढ़ी हैं 8th क्लास की चीज़ें। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना, इधर से इधर लेके जाना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यदि आप देखना चाहते हैं अपने बेसिक्स कहीं कमज़ोर हैं तो आप बेसिक मैथ की भी सीरीज़ को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको मिल जाएगी। तो 6x माइनस के y इक्वल्स टू 10 और 60 हो जाएंगे आपके 70। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है ना। ये इधर रखी हुई है आपके पास x माइनस के 2y इक्वल्स टू माइनस के 300, इक्वेशन फर्स्ट। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकल के आपके पास आ जाएगा। मैं इसे सॉल्व भी कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 6x का डबल 12x और ये भी हो जाएगा 140, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं फास्ट करने के लिए कर लेता हूँ, आप अपने आप वीडियो को पॉज करें, पहले खुद सॉल्व करें और फिर वीडियो को देखें तो अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। कहीं गलती होगी तो वो भी पकड़ में आ जाएगी। दोनों सिंबल एक जैसे हैं तो घटाना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करने पर। तो 12x में से x गया तो 11x बचेगा, ये कट गए y से y, 140 है और ये माइनस प्लस का हो गया तो ये हो जाएगा 440, ठीक है। तो x इक्वल टू हो गया 40, यानी कि जो a व्यक्ति है उसके पास 40 रुपये हैं, जबकि b के वैल्यूज़ को आप निकालेंगे, b की वैल्यूज़ यानी कि y की वैल्यूज़ को आप निकालेंगे तो x की वैल्यूज़ को पुट करना रहेगा। x की वैल्यूज़ को मान लीजिए कि मैं यहाँ पर पुट करना चाह रहा हूँ, यहीं पर पुट कर लेता हूँ। x की वैल्यू को 40 रखेंगे तो इधर जाएगा 340 हो जाएगा, तो 170 रुपीज़ आ गए उसके पास से, ठीक है। यानी b वाले व्यक्ति के पास 170 रुपीज़ है। अब देखिए इसको आप कंडीशन को फुलफ़िल करा के देख लीजिए। x के पास जो हैं वो कितने रुपए हैं, 40 रुपीज़ है, जबकि y के पास कितने हैं, 170 रुपीज़ है। वो उससे क्या चाह रहा है कि आप 100 रुपये मुझे दे दो, तो ये 100 रुपये दे देगा तो ये 140 हो जाएंगे और इस पर कितने बचेंगे, 70 बचेंगे। तो 70 का 2 टाइम्स ही तो हो गया 140, ठीक है। अब अगर दूसरी वाली बात करें तो वो 10 रुपीज़ इधर दे देगा तो 30 बचेंगे। 10 रुपीज़ इधर करते ही इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे ना। अभी आप देख रहे हैं कि ये इसका कितना है, 6 टाइम है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे आंसर्स ठीक हैं कि पहले वाले व्यक्ति के पास 40 रुपीज़ है और दूसरे वाले व्यक्ति के पास 170 रुपीज़ है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं आप लोग करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। और आप लोग अलग अलग से भी चीज़ों को ले सकते हैं, देख सकते हैं, दूसरी किताबों से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गए हैं और आगे वाली वीडियोस में हम आगे के और भी क्वेश्चंस को देखेंगे, तरह तरह के और क्वेश्चंस को देखेंगे। इसी तरीके से मैं एक एक वीडियो में एक एक टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा। आज भी लगभग 8-9 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं और आगे फिर से दूसरी वीडियोज़ में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। एक एक टाइप के कई सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि हमको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो वीडियो अगर पसंद आया है और आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल के बारे में भी नीडफुल जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और यूँ ही ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।